अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑन एंटी पॉवर्टी। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चाइना ने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है, एक स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, जो पॉवर्टी को रिड्यूस कर रही है। उन्होंने एक एक्यूरेट हाउस होल्ड टारगेटिंग करके ये मतलब स्ट्रेटजी को बनाया है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की हैं, कुछ ऐसा मतलब ऐसी इनकी पावरफुल स्ट्रेटजी है जिससे चाइना की एंटी पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है। तो ये एक चाइना का कोई इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रेनिम, तो जिसने ये एंटी पॉवर्टी के मतलब उसके मतलब कि उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है जिससे उन्होंने पॉवर्टी कंट्रोल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या है। Basically, जो चाइना achieved remarkable progress in poverty reduction since only 1980s. According to the World Bank poverty line, US 1.9 a day, China cut the number of poor people by 8.6 million in the past 30 years, from 884 million in 1981 to 25 million in 2013, and within an annual poverty reduction rate of 11.8%. उन्होंने ये बात की कि वर्ल्ड बैंक में पॉवर्टी लाइन जो हमारी थी वो $1.9 a day थी। तो चाइना ने इसमें से जो पुअर पीपल हैं उनको मतलब एनालिसिस करके मतलब एनालिसिस किया और 30 इयर्स में 884 मिलियन थे, 1981 में 25 मिलियन और इन 2013 तो इनकी एनुअल पॉवर्टी जो रिडक्शन हुई है वो 11.8 हुई है। अच्छा, बेसिकली आपने इसमें ये देखना है कि हमारी इनकी एनुअल पॉवर्टी रिडक्शन कितनी हुई है, 11.8 है। तो चाइना जो है ये सबसे फर्स्ट कंपनी है जिसने ये एक स्ट्रेटजी कंप्लीट की है, जिन्होंने काम किया है इस स्ट्रेटजी पर बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, चाइना में पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा रिडक्शन मिली है, एटलीस्ट तकरीबन 20% तक इन्होंने अपना रिड्यूस किया है। तो इन्होंने रिड्यूस परसेंटेज ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज़ 30%। ठीक है, इन्होंने ओवरऑल चाइना को देखा है तो रूरल एरियाज़ में से इन्होंने 30% पुअर लोगों को लिया है, विच वॉज 60% इन 1990s। आगे फिगर में उन्होंने शो किया हुआ कि किस तरह से इनका पॉवर्टी लेवल जो है कम हुआ है। तो रिड्यूसिंग रेट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी एक्सीडिंग 70%। ठीक है, ये फर्स्ट जो इन्होंने मतलब दिखाई हुई है ये चाइना की प्रोडक्ट पॉवर्टी रिडक्शन है कि 1981 से 2030 तक उन्होंने किस तरह से अपना पॉवर्टी लेवल डिक्रीज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है कि चाइनाज़ ऑफिशियल एस्टिमेशन शो सिमिलर ट्रेंड्स। इसमें इन्होंने मेजर किया है पॉवर्टी लाइन को, पुअर पॉपुलेशन को, कि चाइना किस तरह से अपनी पॉवर्टी को डिक्रीज़ करती है। इनका एनुअल रिडक्शन रेट 9.2% आया है। उन्होंने जब टोटल पॉपुलेशन रिड्यूस फ्रॉम 94 मिलियन इन 2000 टू 27 मिलियन इन 2010, measured at NBS 2008 poverty line and the annual reduction rate was 11.7। ठीक है, अब ये उनकी ईयर टू ईयर मतलब उन्होंने मेजरमेंट एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ईयरली टू ईयर किस तरह से चले और किस तरह से अपनी मेजरमेंट उन्होंने अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये आगे डिस्क्राइब कर दिया कि रूरल एरियाज़ को उन्होंने इस तरीके से पॉवर्टी रिड्यूस की है इस ग्राफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं लार्ज स्केल पे जो मतलब पॉवर्टी रिडक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है। उनकी एक टारगेट पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट थी, जिससे मतलब इनका गैप उन्होंने नैरो गैप और डिफरेंस रीजन वाइज एनालिसिस किया, जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को रखते हुए पॉवर्टी सिकनेस एरियाज़ को एनालिसिस किया। सबसे पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन रूरल एरिया सिंस 2007, इंक्लूसिव रूरल पॉलिसीज हैव बेनिफिटेड sections of the impoverished in rural areas. For example, grain of green campaign, agriculture, tax reform, 9-year free compulsory education, etc, equal land distribution। अच्छा, अब इसमें फैक्टर एक तो ये आ गया कि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, सेकेंडली आ गया एग्रीकल्चर ग्रोथ का। तो इन्होंने सेकेंडली ये किया कि पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट को मतलब इसको नैरो आउट किया। ठीक है, सबसे पहले इसका गैप नैरो आउट किया डिफरेंट रीजन से, इकोनॉमिक ग्रोथ से, सोशल डेवलपमेंट से और मुख्तलिफ एरियाज से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है इंक्लूसिव रूरल पॉलिसीज़ के थ्रू इन्होंने ये किया कि रूरल एरियाज़ में जो मतलब एक ग्रेन ऑफ ग्रीन के थ्रू लोगों को मतलब उनका इनकम सोर्स बनाया।
ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है। अब जो लोग नहीं कमा सकते थे, बच्चे थे, छोटे थे, तो उनको 9 ईयर फ्री कंपलसरी एजुकेशन का और इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने की, सबसे जो ज़्यादा बेनिफिटेड था। फिर इन्होंने कंपेरिजन किया कि हमारा जो 1983 में कितना था, 1985 में कितना होगा। फिर ये सारी चीज़ें 2013 तक सारे कंपैरिजन करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम ग्रोथ और पुअर रीजन्स, ठीक है, कि के इनकम ग्रो इन्होंने पुअर रीजन्स में किस तरह से इनकम को सर्कुलेट किया। नेक्स्ट वन इज़ द चैलेंजेस इन रूरल पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। इसमें इन्होंने देखा है कि जब मतलब पॉवर्टी रिड्यूस की, जाहिर सी बात है इनको चैलेंजेस का भी फेस करना था। तो इन्होंने सबसे पहले जो चैलेंजेस फेस करने में मतलब हुआ, तो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्होंने स्लो डाउन किया। इनकम इनइक्वालिटी इसको इंक्रीज़ किया, ठीक है। और जो लोग पुअर थे, गरीब थे, ठीक है, जिनमें गुर्बत ज़्यादा थी, उनके लिए प्रोग्राम्स टारगेट किए पुअर रीजन्स के लिए, कि कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर दी होगी, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से उन्होंने कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट में बताया हुआ है कि चैलेंजेस इन रूरल पॉवर्टी, तो इसमें मतलब इनकम ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्वांटाइल इन द डिज़ाइन पुअर कंट्रीज़, ठीक है। फिर पूरी ओवरऑल कंट्रीज़ में इन्होंने देखा कि किस तरह से पॉवर्टी मतलब इन्फ्लुएंस कर रही है। तो नेक्स्ट वन इज़ द, अब इन्होंने ये देखा कि जो हम की बात कर रहे हैं कि इसमें इन्होंने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई की, सब कुछ किया, हर चीज़ को देख रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी इन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट की हाउस होल्ड टारगेटिंग के अलावा, तो प्रेशन पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी थी। 2013 नवंबर में प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग ने फर्स्ट टाइम इस स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड किया, ठीक है, कि जब ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वेस्टर्न यूनान, ठीक है, एंड द स्ट्रेटजी हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ चाइना फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी मतलब इनको प्रोवाइड की कि जिससे चाइना जो है पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट कर सकता था। प्रिसीजन पॉवर्टी एलिवेशन टारगेट एवरी पीपल हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिक्टनेस एरियाज, ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या किया, अब जब ये सारा कह दिया कि हम जी पॉवर्टी के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने बात की कि ठीक है जी, हमने पॉवर्टी के अगेंस्ट मतलब फ़ाइट करना है, तो हमें सबसे पहले अपने टारगेट्स पता होने चाहिए। उन्होंने हर एक पुअर हाउस होल्ड को टारगेट किया, हर एक बंदे को टारगेट किया, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल एरियाज़ को टारगेट किया, ठीक है, पॉवर्टी के लिहाज से। फिर उन्होंने अपनी प्रमोशन रीजनल डेवलपमेंट के थ्रू की, ठीक है। उन्होंने अपनी मतलब जो स्ट्रेटजी थी उसको प्रमोट किया। तो इसमें उन्होंने ये देखा कि इंक्लूड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, असिस्टेंट मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, मतलब इसमें से इन्होंने वो लोग एनालिसिस किए, वो लोग आइडेंटिफाई किए जो पुअर थे, जो मतलब के जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी इन चीज़ों की, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, तो उन लोगों को एनालिसिस किया। द गोल इज़ टू एरेडिकेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर $2.3 अ डे बाय 2020, ठीक है। नेक्स्ट वन में बात की कि चाइना हैज़ आइडेंटिफाइड 29.48 मिलियन पुअर हाउस होल्ड, ठीक है। अब उन्होंने बात की कि चाइना ने पुअर हाउस होल्ड, अब जो कह रहे थे एनालिसिस किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो पॉपुलेशन एनालिसिस की 89.62 मिलियन इन 2013, जो कि आगे इन्होंने आगे फिगर में बताया, लेकिन आपने इसकी डिटेल में जाना, फिगर में ज़्यादा इसको मतलब नहीं एक्सप्लेन करना। द कंट्री हैज़, अच्छा, फिर इन्होंने इस तरह से किया कि कंट्री को मतलब उस अपनी कंट्री में गरीब लोग, जो पुअर हाउस होल्ड लोग थे, उनको रजिस्टर्ड किया, उनकी पॉपुलेशन को किया, उनकी फैमिलीज़ के बारे में किया, उनके अवेलेबल जो रिसोर्सेज उसको किया, इनकम रिसोर्सेज किया, और फिर एट द एंड कॉलम में उन्होंने एक ये कर दिया कि जी इनकी रीज़न क्या है पॉवर्टी की, ठीक है। और इन द नेशनल पॉवर्टी एलिवेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में पूरा उनका डाटा रिकॉर्ड कर लिया गया, एक इंडिविजुअल का डाटा रिकॉर्ड हो गया कि पुअर हाउस होल्ड के मेन टारगेट जो थे उसमें सारे आ गए कि जी ये मतलब एक पुअर हाउस होल्ड रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन आ गई, फैमिलीज के बारे में लिखा गया उसकी, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज का लिखा गया, उसकी इनकम सोर्सेज का लिखा गया, और ये लिखा गया कि वो क्यों गरीब है, उसकी गुर्बत क्या वजह, इसकी एक पूरी MIS जनरेट हो गई, मतलब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेट हो गया। नेक्स्ट वन था, अच्छा, इसके बाद इन्होंने इनकी मेजरमेंट जो है, इस स्ट्रेटजी की मेजरमेंट है, ये गवर्नमेंट ने खुद की है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो है प्रिसीजन पॉवर्टी एलिवेशन है, ठीक है। तो इसमें ये देखा है कि इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ की हैं, तो इसमें
कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखते हुए एक वैल्यू चेन डेवलप की है, जिसके थ्रू हम ये लोग रूरल एरियाज़ में जाकर अपना टारगेट पूरा करते थे, मतलब पुअर गरीब लोगों की हेल्प करते थे। ठीक है, इन्होंने एक फ़ंड एलोकेट किया है जिसको 10 मिलियन ऑफ द पुअर रिमोट एरियाज़। ठीक है, उसके बाद मतलब इनको मतलब एक रोज़गार की शक्ल में हेल्प आउट किया। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग अ बैच ऑफ पुअर हाउस होल्ड रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू इकोलॉजिकल कंपेंशन पॉलिसीज। फिर इसके बाद सब्सिडीज़ को देखा कि वो किस तरह से रिटर्न हो रही हैं और फार्मलैंड हो रही हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, फिर इंटर रीजनल इकोलॉजिकल कंपनसेशन और सब्सिडीज़ को मतलब इकोसिस्टम एक इको फंक्शन प्रोवाइड किया। 280,000 पुअर पीपल वर हायर्ड, एनुअल सैलरी 10,000 यॉन लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें हर 280 ऐसे लोग हायर किए जिनको 10,000 यॉन सैलरी दी गई है लास्ट ईयर, जो सिर्फ इसी चीज़ के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, अब जो पुअर हाउस होल्ड थे इन्होंने इस तरह से भी एजुकेशन के लिहाज से इनकी पॉवर्टी को इस तरह से रिड्यूस किया गया कि डेवलपिंग प्री स्कूल education in poverty stricken areas, providing the free high school or occupational school education and living allowances for students from identified poor families. This will not only reduce the education expenditure of poor household but also help and intergeneration transmission of poverty. अच्छा, अब इसमें जो है इन्होंने एजुकेशन के थ्रू में इस तरह से किया जिस तरह वो 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया। जो मतलब बच्चे पढ़ने वाले थे उनको मतलब फ्री लिविंग अलाउंसेस करवा दिए, और पुअर फैमिलीज़ के जो बच्चे थे उनको हाई स्कूल में, ठीक है, एजुकेशन के लिए 9 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। नेक्स्ट वन इज़ द हेल्पिंग पुअर हाउस होल्ड थ्रू सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट। अब सोशल सिक्योरिटी के मेजरमेंट के थ्रू उनको मेजरमेंट इस तरह से की कि इंक्रीज सब्सिडीज़ और मिनिमाइंग लिविंग अलाउंसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द रूरल कोऑपरेटिव मेडिकल केयर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ द सर्व डिजीज़ मेडिकल इंश्योरेंस, पुअर हाउस होल्ड विद क्रॉनिक डिजीज़ एंड इंश्योरेंस फॉर पुअर हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट वन इज़ द सेंट्रल, मतलब ये ओवरऑल जो प्लानिंग थी प्रोविंस लेवल की गवर्नमेंट ने मतलब इसको कोऑर्डिनेट किया, कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट वन इज़ द कि उन्होंने जो फंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए मतलब लॉन्च किए थे, ठीक है, उसको मतलब डेवलपमेंट करने के लिए इंटीग्रेट किए थे, तो उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की थी कि वो इसको पॉवर्टी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि ये ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, ठीक है, जिससे हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए और फंड इजीली सही वे में यूटिलाइज हो सके। ठीक है, जो हमारे पुअर हाउस होल्ड की डिमांड थी। द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट आर मेनली रीजनेबल फॉर सुपरविजन, एक्सपेंशन, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द फंड्स। ठीक है, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, सुपरविजन कर सकें कि इन फंड्स का कोई मिसयूज़ ना हो सके। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन अचीव्ड, पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ बीन ट्रम्प्ड सिंस 2000। अच्छा, इसने अब ओवरऑल ये कहा कि एट द एंड 2010 में से 2016 तक 20% तक पॉवर्टी को रिड्यूस किया एनुअली। नाउ दिस इज़ ओवरऑल पॉवर्टी ग्राफ कि इन्होंने किस तरह से रिडक्शन रेट की है परसेंटेज और ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, रूरल पॉवर्टी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी थी। एटलीस्ट ये 11 पॉइंट से स्टार्ट हुए थे और 9.2 से स्टार्ट हुए थे और इन्होंने 20% तक रिडक्शन मतलब पॉवर्टी में रिडक्शन कर दी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें इनको बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्क को भी फेस करना पड़ा। तो चैलेंजेस इनके लिए ये था कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कोऑर्डिनेट डिफिकल्टी, ओवर इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इंसेंटिव ऑफ द पुअर, हार्ड टू डुप्लीकेट इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, अब इसमें इसने मतलब ये बात की कि जो हमने इंस्पेक्शन के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए जो लोगों को हायर किया हुआ तो उनके लिए बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हाई थी। ठीक है, इसको कंडक्ट करने में डिफ़िकल्टी हुई, इम्प्लीमेंटेशन करने में डिफ़िकल्टी हुई, ओवर इन्वेस्टमेंट थी, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इंसेंटिव ऑफ द पुअर, हार्ड accomplish in their
डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, अब ओवरऑल मैं आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ कि चाइना ने एक ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट की है जिससे उन्होंने अपनी पॉवर्टी को कंट्रोल किया, बल्कि कंट्रोल नहीं रिड्यूस किया है। पहले उन्होंने रूरल एरियाज़ में जाके अपना काम किया है, ठीक है, उस पर वर्क किया है, उसके बाद उन्होंने ओवरऑल चाइना पे किया है। तो इस तरीके से करते करते रीजन वाइज, कंट्री वाइज उन्होंने करके तो ये एक स्ट्रेटजी को उन्होंने फुलफिल प्लान किया है। तो इसको मतलब ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इसमें हुई है कि इनके रिसोर्सेज देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए उनको फ़ंड एलोकेट किया और फंड को यूटिलाइज मतलब बेहतर तरीके में यूटिलाइज करते हुए लोगों को मतलब लोगों को फेवर दिए, लोगों की पॉवर्टी मतलब चाइना की रीजन की पॉवर्टी ख़त्म की है। नाउ थैंक यू।